Hello Mega Stars, welcome back to PV Smart Vidyapit channel. Today I shall teach you about arithmetic progression. क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक क्या बोलते हैं? मैंने लिख दिया है, देखो, अंक गणितीय। और प्रोग्रेशन मीन उन्नति। किससे बना है ये? प्रोग्रेस से बना है। प्रोग्रेस मीन क्या होता है? उन्नति करना। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में ये ना रहे कि ये वर्ड हमारे लिए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, तो ये है, आज हम इसी के बारे में पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक, आपने फिजिकली तो आपने उन्नति देखी है या फिजिकली प्रोग्रेस देखी है। आज हम आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। अंक गणितीय उन्नति कैसे होती है। देखिए क्या होती है। इसमें कुछ टर्म आएंगे, सीक्वेंस आएगी, सीरीज आएगी, और भी टर्म आएंगे। जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आप इनको जो है ध्यान से सुने और साथ में नोट भी करते रहें। ओके, देखिए सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, क्या संख्याओं का समूह, विच इज अरेंज्ड, जो कि व्यवस्थित है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर, निश्चित क्रम में, फॉलोइंग ए सर्टेन रूल, निम्न निश्चित नियम के अनुसार, इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ओके, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा। मतलब आप देखो, इसके बाद जो है मतलब लगातार या कॉन्जिक्यूटिव जो है नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, या सेकंड आप वो ले लीजिए सीक्वेंस 3 6 9 12 15 एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और भी सीक्वेंस, कितनी भी सीक्वेंस बना सकते हो, लेकिन उसमें जो है एक निश्चित डिफरेंस होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि कभी 2 हो गया तो कभी 3 हो गया, कभी जो है मतलब 6 हो गया, कभी 10 हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग सर्टेन रूल, मतलब सर्टेन रूल को फॉलोइंग करते हुए। ओके, अब देखिए इन नंबरों को क्या कहते हैं हम? इन नंबरों को हम जो है टर्म्स भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कह देते हैं। ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे सीरीज। सीरीज क्या है? ये भी इस जैसा ही है बिल्कुल। व्हेन सीक्वेंस इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तब उसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज। क्योंकि वो जो है मतलब अपने पहले नंबर से और बाद वाले नंबर से जो है कनेक्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्रेडिसेसर और सक्सेसर। पूर्ववर्ती और मतलब ये जो है सक्सेसर हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने इसी में जो है क्या लगा दिया? हमने प्लस लगा दिया। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एक निश्चित ऑर्डर पर, एक डेफिनेट ऑर्डर पर जो है प्रोग्रेस होती चली जा रही है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं? इसको सीरीज बोलते हैं। इसी में हमने जो है प्लस लगा दिया, तो ये देखो ये आगे 3 + 6 + 9 + 12 + 15। सभी में जो है कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें 3 है। सभी में आप जो 3 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट जो है टर्म आपकी आती चली जाएगी। ओके, ये क्लियर है? अब देखिए, व्हेन द नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ सीरीज और सीक्वेंस विद डेफिनेट ऑर्डर वी गेट ए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है, आपको क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट आ जाओ, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जैसे ये टर्म है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हम मान लीजिए यहाँ अगर हम 18 टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसी के लिए हम आपको जो है फार्मूला मतलब जनरेट कर रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको जो ध्यान से समझ लें। देखो ये आपका इस बार बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। इसलिए मेहनत से पढ़ो और ध्यान से देखिए। इफ जनरल एपी इज इज हमने मान लिया, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ओके, वेयर ए इज क्या है, फर्स्ट टर्म में है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, 3 है। ओके, तो ये जो है ये हो गया। अब हम इसको किस तरह ले सकते हैं, देखिए इसको हम ले सकते हैं, बी कैन राइट फर्स्ट टर्म ए प्लस 1 माइनस 1D। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस 2 माइनस 1D, ये वाली टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, फोर्थ टर्म कैसे आएगी, देखो ए प्लस 4 माइनस D, तो ये वाली टर्म आएगी। ठीक, तो जब हमने फोर्थ टर्म तक निकाल ली, अब हमें निकालने हैं nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो देख उसका फार्मूला क्या बन जाता है, जनरेट क्या हो जाता है, nth टर्म जो है, nth टर्म क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D, ये आ गई आपके nth टर्म। अब आपकी कोई भी सीक्वेंस या सीरीज हो, अगर कोई भी टर्म पूछे तो आप इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 2 ये है, ठीक है, ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 9, आपको 9 टर्म निकालनी है। ठीक है, 9th टर्म इसमें कौन सी होगी, तो देखो आप इसमें यही फार्मूले से फिट कर दीजिए, देख कैसे होगा। 9th टर्म इजिकल टू, देखो ए इजिकल टू क्या है, ए क्या है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1। ध्यान से देखो कौन सी निकालनी है आपको, 9th टर्म निकालनी है, तो यहाँ क्या कर देंगे, n माइनस सॉरी 9 माइनस के 1, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे हम। ओके, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 1 प्लस 8 इजिकल टू 9। अब देखिए आप 9 टर्म लिखेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 7, यहाँ आ जाएगी 8, यहाँ आ जाएगी 9। क्लियर है, ऐसे ही कोई भी सीरीज हो, आप जो है 100 टर्म हो, 15/10 हो, कोई भी टर्म हो, आप इसके द्वारा फॉर्म के द्वारा निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और है, जो एंड टर्म है या लास्ट टर्म है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे एल बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। मतलब लिख लीजिए आप, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एल। एल डिनोटेड, ठीक है, मतलब ये है। तो इस फार्मूले के द्वारा किसी भी सीरीज में आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं।
अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि सीक्वेंस का टोटल कैसे निकालते हैं। कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो मतलब 100 टर्म्स की हो, चाहे कितने टर्म्स की हो, तो उस टर्म का हम जो है कैसे निकालते हैं। तो देखो, हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई भी हमने सीक्वेंस ले ली, सीरीज ले ली हमने, ये हमने सीक्वेंस ले लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और एल माइनस 2d, एल माइनस डी, एल क्या है लास्ट टर्म में बिल्कुल, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ए क्या है फर्स्ट टर्म में। ओके, तो हमने जो है इसका जो है सम निकाला। तो क्या निकाला हमने, ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, एल माइनस 2d, एल माइनस डी प्लस एल। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने इस इक्वेशन क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स में क्या हो जाएगा, अब ये टर्म ये मतलब पहला आएगी, फर्स्ट आएगी ये, तो ये आएगी एस इजिकल टू एल माइनस डी। देखो यहाँ इधर से अब हम जो रिवर्स हो गए ना, वो रिवर्स हो गए, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस डी प्लस ए। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए एस प्लस एस, ये एस आ गया। तो ये हमने जब ऐड किया, हमने प्रोसेस किया पूरा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये एन टाइम्स है ना ये, तो यहाँ हो जाएगा एन ए प्लस एल। तो हमने एस इजिकल टू निकाल सकते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक, अगर कोई सीरीज, किसी सीरीज में आपको लास्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो, और वो जो एंड टर्म तक आपको टोटल निकलवा रहा हो, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, हम इसको एक और तरीके से ले सकते हैं। आपको पता है लास्ट टर्म या nth टर्म जो है, क्या इसको फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो हम इसमें ले सकते हैं, देखो मैं यही लिख दे रहा हूं। तो देखो हम लिख रहे हैं एस इजिकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस, आपको पता है एल इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, यहाँ हो जाएगा ये एन अपॉन 2, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक, तो दूसरा फार्मूला आपका ये रेडी हो गया। अब देखिए, हमने आपको क्या क्या बता दिया, किसी भी सीरीज की nth टर्म कैसे निकालेंगे, किसी भी सीरीज का मतलब सम कैसे निकालेंगे। हमने जो है आपको सभी फार्मूले आपको बता दिए। अब हम आपको एग्जाम्पल तौर पर इसे ही ले लेते हैं। आप जो है मतलब इसी के आधार पर और क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर लेना आप। तो मैं आपको इसी का बेस पे सब निकाल कर दिखा रहा हूं। देखिए, आप कोई भी सीक्वेंस या सीरीज ले सकते हैं।
लेकिन क्योंकि सीरीज पहले दे रखी है तो हम इसी के सारे जो है कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखो क्या सीरीज है, क्या है 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन। अगर हम कहें कि अभी इसका 7th टर्म निकालो, कैसे निकालोगे? हम कहें फाइंड आउट फाइंड आउट 7th टर्म, बताओ कैसे निकालेंगे? हमने क्या फॉर्मूला बताया था? nth इजिकल टू क्या बताया था? a + n-1 × d। ठीक है, अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही। वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ध्यान से सुनते जाओ। ओके, अब इसको जो है, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 3। ओके, और अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 7 टर्म निकालनी है। देखिए देखिए, अब इसको फार्मूला फिट कर दीजिए। 7th टर्म 3। अब मैं इस फार्मूला फिट कर रहा हूँ इसको। 3 + 7 - 1 × 3। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 + 7 - 1 6 × 3। ये होगा 3 + 18 = 21। क्या आ गया आपके 7th टर्म? 21। देखो कैसे, आप चेक कर लो इसे। 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई, 5 टर्म हो गई, 6 टर्म हो गई, और +21 आ गई। देखो और वही 21 ये आ गई। क्लियर? इसके बेस पे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम आपको बता रहे हैं इनका टोटल एंड सो ऑन है। अगर वो कहेगा 20 टर्म तक जो हमें टोटल बता दो, उसका फार्मूला है। अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तब भी उसके लिए फार्मूला है। ठीक, अभी हमने बताया था आपको। अब अगर हम कहें कि हमें सम ऑफ 7 टर्म बता दीजिए, कैसे निकालेंगे बताइए? देखिए इसी में देख लीजिए आप, सम ऑफ 7th टर्म्स, क्या फार्मूला था बताओ? n/2 2a प्लस n-1 × d, यही था ना? अभी अभी बताया था मैंने। आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 7 टर्म तक जो है, ये मतलब क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं, तो क्या निकालेंगे आप? 7/2 2 × फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस एंड जो 7th आ गई -1
और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। ओके, देखिए 7/2, 3 2 जा 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। अब हम इधर इधर कर देते हैं। ये तो आपने सब नोट कर लिया होगा, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं अब, तो क्लियर हो जाएगा आपको। नोट करते रहो ध्यान से, विशेष मेहनत से पढ़ो, और मेरे आपकी जो है शुभकामनाएं हैं कि मैथ में आपके 100% नंबर आए। और 100% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हमने इसको और सॉल्व किया। पहले मैं इसको ले लूं, इजिकल टू 7/2, 6 प्लस और 6 मल्टीप्लाई 3। ओके, यहाँ होगा 7/2, 6 प्लस 18, ये आ गया 7/2 मल्टीप्लाई 24, 2 से इसे सॉल्व किया, ये हो गया 12, और 12 से 7 जा 84। ठीक, अब देखिए आप 7th टर्म तक जो है इसका हमने सम निकाला, क्या निकाला, फॉर्मूले के द्वारा 84। अब आप इसको चेकअप कर सकते हैं, देखिए कैसे। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 13 + 15 45, 45 + 18 63, और 63 + 21 क्या आ गया, 84। ओके, तो इस बेस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सब डिलीट कर दूं, आपने सब नोट कर लिया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका और लोगों से अलग है। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक एक स्टेप पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, कहीं आप कंफ्यूज ना रहें। कोई भी बात हो फ्रेंकली पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको कैसे क्लियर नहीं होगा। अब देखिए मीन ऑफ एपी, ठीक है, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है a - d, a + d, ठीक, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, इनका अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा a - d प्लस a + d अपॉन 2। ओके, ये आ गया, ये आ गया 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये मीन आ गया। इस तरीके से हम जो है इसमें मीन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस के लिए तो आप कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको बहुत अच्छे करके समझाया है, और वीडियो समाप्त की ओर है। कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ
वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।